लगा दो। कीनिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच है ना, लगा दो। ऑस्ट्रेलिया अंदर है। 2 पीटी लगा दो। ओके बस कीनिया जीत जाए बस। आज पैसे ही पैसे। हेलो 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 हेलो। मैं तुम्हें हेलो नहीं कर रही हूँ, उनको हेलो कर रही हूँ। क्यों, मेरे में कीड़े पड़े हुए हैं? मैंने चेक नहीं किया। उनको इतनी दूर से चेक कर लिया? सुनो, मेरा दिमाग मत खाओ। सॉरी, मैं हराम नहीं खाता। वैसे तुम दुनिया में आम लेने आई हो, क्या करने आई हो? मैं मिस मोहल्ला हूँ। हाँ, पूरे मोहल्ले में अकेला तेरा घर है। शादी वादी की? ए, शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है। हाँ मुझे पता है, बच्चों का खेल नहीं, लेकिन खेला बच्चों के लिए जाता है। और एक बच्चा हो जाए फिर वो खेलने नहीं देता। देखो, तुम जानते हो मैं यहाँ किससे शादी करने आई हूँ? किससे करेगी बता दे। मैं एक स्पोर्ट्समैन से शादी करना चाहती स्पोर्ट्समैन से? हाँ। तो मेरे से कर ले। मैं इतना बड़ा खिलाड़ी हूँ, स्टेडियम में जाकर जगह जगह मेरी फोटो लगी हुई है। हाँ बिल्कुल, और हर फोटो के नीचे लिखा है पुरुष शौचालय इस तरह है। अबे बहुत बड़ा भागता हूँ मैं, रेस में हिस्सा लेता हूँ। एक दफा एक खड़े खड़े भागता हूँ, थकता भी नहीं हूँ। अरे जाओ जाओ, तुम अकेले भी अगर रेस में भागोगे ना तो भी सेकंड पोजीशन पर ही आओगे। अबे मैं फर्स्ट आया था। 3 आदमी भागे थे। अच्छा, तो सेकंड और थर्ड कौन आया था? सेकंड और थर्ड, सेकंड पुलिस वाला आया था। थर्ड जिसका मैं बटवा लेके भागा था वो आया था। देखो, मैं तुम जैसे जेब कतरों से शादी नहीं करना चाहती। अच्छा, तो तुम्हारा कोई है आइडियल वाइडियल? स्पोर्ट्समैन? नहीं। हाँ स्पोर्ट्समैन है ना। हाँ। तो मैं बताता हूँ, मेरे जानने वाला है। हाँ बताओ बताओ, मैं मिस मोहल्ला हूँ। मुस मोहल्ला। मेरा एक खिलाड़ी दोस्त है अपना कबड्डी का, उससे कर ले। ना ना, क्यों? मैं कबड्डी के खिलाड़ी से शादी नहीं करूंगी। वजह? हाँ। मेरी सहेली ने ना एक कबड्डी के खिलाड़ी से शादी की थी। अच्छा। शादी हो गई, सुहाग रात हुई, कमरे में आया, छू करके भाग गया। दोबारा वापस आया ही नहीं। तो चल एक काम कर, उससे कर ले। रेसलर की। रेसलर? हाँ ये सही कही। हाँ। रेसलर रेसलर दिखाओ कोई। जरा एक रेसलर फेंकना। तू क्या जूते की दुकान पे आई है? दिखाओ कोई। मतलब मैंने कोई तय लगा के रखा हुआ है रेसलरों का। तो कोई नहीं कहा है रेसलर। तो मुझसे क्यों बोली दिखाओ? लग रहा है मैं रेडल पे लेके निकला हूँ। रेसलर ले लो। अच्छा। मैंने तय कर लिया है कि मैं किससे शादी करूंगी। किससे? मैं क्रिकेटर से शादी करूंगी। कौन? मसलन वसीम अकरम। उससे ना करना, लेफ्टी है, सारे काम उल्टे हैं उसके। क्या कह रहे हो? अबे तेरा ज़हन ही गंदा है। तो वो बोले कि खाना खाओ, बोलेगा नहीं खाऊंगा। मैं जानता हूँ उनको, थोड़ा सा सनकी है वो। तो ठीक है, फिर मैं इंजमामुल हक से शादी करूंगी। सुस्त आदमी है। क्या करेगा लाइफ में से वो? क्या? उसको कभी आउट होते हुए देखा? तो बोला आउट है। ग्राउंड में ऐसे देखेगा, तरसी भी निगाहों से। बोला आउट। आउट। आधे घंटे तक पिच पे चलता रहता है आउट होने के बाद भी। कि शायद दोबारा बुला ले यार, अंपायर बुला ले, तरस आ जाए इसको। आधे घंटे में पहुंचता पवेलियन में। सब कहते हैं खाना वाना खा लो, वो आउट हो गया, आ रहा है खाना वाना खाओ। फिर मैं शोएब अख्तर से शादी। उससे तो करना नहीं, उसकी स्पीड बहुत है पागल। उससे दही मंगाओ, लस्सी लेके आता है, इतना भागता है वो। पाकिस्तान में लोचा हुआ ना, 5 साल के लिए बैंड हो गया। उसने पब्लिक से बोला मुझे वोट दे के बचाओ वरना मैं अपने आप को आग लगा लूंगा, मुझे वोट दो वरना आग लगा लूंगा। तो पब्लिक ने वोट दिया? नहीं, सबने पेट्रोल दिया, बोले जल्दी करिए काम यार। मसला है ना, उससे ना करो। तो किससे करूं? मेरे जहन में है। हाँ बताओ। पुराने क्रिकेटर पसंद है कोई? हाँ, वो अब्दुल कादिर। पागल हो गई, उसके लिए खुद रिश्ता आता रहा, लड़का इंजीनियर था। हैं? हाँ। क्या मतलब? उसको कभी गेंद कराते हुए देखा? नहीं। वो गेंद कैसे कराता था?
सामने वाली पार्टी ने बल्ला ही फेंक दिया, हम खेलने आए कोई मुजरा देखने आए क्या? तो फिर किससे करूं? मेरे जहन में है 2। बता। बूम बूम शाहिद आफरीदी। ना क्यों? उससे नहीं करूंगी। क्यों? पिच पे टिकता ही नहीं। तो फिर सचिन से कर ले। ना उससे भी नहीं करूंगी। क्यों? अरे वो पिच से हटता ही नहीं। मैंने सोच लिया। सोच ले। मैं जयसूर्या से शादी करूंगी। वीआईपी जैसे बच्चे होंगे फिर तेरे। समझ गए क्या? वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी से शादी करूंगी मैं। अबे उनसे करियो भी नहीं, इतने बड़े बड़े होंठ हैं, होंठ से ही पिच साफ कर लेते। खुदा की कसम वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी खड़े खड़े अपनी नाभि की चुम्मी ले लेंगे। अबे उनकी तो क्वालिटी का पता ही नहीं वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों का। खुदा, बच्चे की पप्पी लेते हैं, बच्चा पप्पी के नीचे दब जाता है। अबे उनका होंठ देखें, हम लोग खैनी खाते हैं ना यूं करके। हाँ। उनको लिए ट्रक आता है खैनी का। चलो भाई डाल दो, फिर वो बेलचे से डालते हैं। पूरा हो गया साहब, निकल लो। इतने बड़े बड़े होंठ, सालन पका लो, 150 आदमी तो भूखत ही जाएंगे। क्या पकाया? होंठ आलू पकाया, खा के जाना बहन। होंठ आलू। तो फिर किस? ठीक है, मैं समझ गई। मैं ना इन्हीं से शादी कर लेती हूँ। भजी भाई से? भाई होगा तुम्हारा। नहीं, मैं उसको दुल्हा भाई बना लूंगा तेरी तरफ से, कोई मसला नहीं है। नहीं। उनसे करोगी? हाँ, मैं इन्हीं से करूंगी। निकालो बुराई निकालो, सामने ही बैठे हम, निकालो बुराई अब। बुराई कोई नहीं है। हाँ, तो? बस इनमें एक क्वालिटी है। हाँ। ये ग्राउंड के बाहर भी बोल्ड कर दें आदमी को। क्या करोड़ों का नुकसान हो। शादी से पहले हाथ जरूर बंधवा लेना इनके। यकीन नहीं तो पूछ ले। पूछो। बताइए जी, बताइए। थैंक यू। अरे क्या बात है। ये पूरा क्या बात है। अब माशाल्लाह। हाँ बोली दीजिए। आज पहनी है, कोई खड़ा होकर पकड़ के 2 आदमी खड़े तो ऊपर से छलांग लगाई तूने। डाइव किया। अरे तुम सदका वदका दो भाई, माशाल्लाह। इतने देर से विग उठा के सर पे घूम रही, थकी नहीं रही हो? नहीं। हैं? नहीं। माशाल्लाह। थैंक यू। मेरी बेइज्जती की है, महसूस कर। ओके, अब मैं क्या पूछूं? इन्होंने तो सब कुछ कह दिया, लेकिन फिर भी आप बताइए भजी जी, इनके लिए कुछ विशेष टिप्पणी कहना चाहेंगे आप? मेरे पास लफ्ज नहीं है, मैं बहुत ज्यादा हंसा हूं, मेरा पेट अभी भी दुख रहा है। क्लीन बोल हो गए। जस्ट आउटस्टैंडिंग, Thank you, बहुत sir. जबरदस्त परफॉर्मेंस था आप दोनों का, पर वेस्ट इंडीज वालों से ध्यान से। उनकी याद रखूंगी आपकी बात। उनकी बेइज्जती इसलिए कि उनको उर्दू समझ में नहीं आती है। Perfect performance, very good, consistent, very funny, very humorous. Great. Kudos. थैंक यू। राइट। Definitely, I'm very happy, so I'll give you not 8, but definitely 10. 10 पॉइंट्स। क्या बात है, तालियां। गर्व से बोलो, हम पूरन्स हैं। क्वालिटी लाइंस, क्वालिटी परफॉर्मेंस, क्वालिटी टाइमिंग, एवरीथिंग वाज वंडरफुल। और ये जो थीम है आज की स्पोर्ट्स, और उस पर आपने खिलाड़ियों को के ऊपर इतने बढ़िया पंचेस निकाले। आई लव यू बोथ। थैंक यू। फैंटास्टिक। जैसे आप सबको पता है कि हमारे जो भज्जी जी हैं, उनके पास 5 पॉइंट्स की गुगली है। ये 5 पॉइंट्स किसी को दे सकते हैं, उनकी फेवरेट टीम को। तो कुछ उन्हें कहना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? भजी जी बताइए, दुनिया 4 दिन की, ये सच है? तो ये 5 दिन का टेस्ट क्यों होता है? मेरे पास जवाब नहीं सर, आप ही बता दो। आपको जवाब दूंगा तो आप उसका भी जवाब निकाल दो। जिसने कहा था ना 4 दिन के, वो आदमी गलत था। दफा करो, तो क्या करना उसको। थैंक यू सो मच। Thank you. तालियां Thank शकील और you. उर्वशी के लिए। आपको पता है, जल्द ही मेरा नाम आईसीसी रेटिंग में टॉप पे आने वाला है। एक ऐसी खिलाड़ी जिसने भज्जी जैसे बॉलर को हिट विकेट कर दिया। कैसे किया, ये मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगी, क्योंकि अभी वक्त है अगले परफॉर्मेंस का। ओ गुरु, अब 2 फीमेल्स प्लेयर लेकर आ रही हैं अपना फेवरेट खेल। यानी गॉसिप और बकबक का मेल। आ रही है पंजाब की फीमेल क्रिकेटर राजीव और टेनिस स्टार काम्या मिर्जा।
जाने दो तक जाना है। मैं निकली बोले के छक्का। मैं हूं पंजाब की मशहूर क्रिकेटर जीतिका। मशहूर? पहले तो कभी नाम नहीं सुना। झूठ क्यों बोल रही है? अभी बताया तो है जीतिका। तो मेरे पीछे तो पंजाब के ना बड़े बड़े प्लेयर पड़े हुए हैं। कपिल पाजी, योगराज अंकल। यू मीन यूवी के पापा? वो तेरे पीछे पड़े? हाँ, बड़े नोटी हैं, बिल्कुल अपने बेटे पे गए हैं। और एक वो नया मुंडा नहीं आया, हरभजन सिंह, वो भी मेरे प्यार में पागल है। वो? हाँ, वो तो यहाँ भी बैठे हैं। ओए, वो मेरे प्यार में तो यहाँ भी आ गया। हाय हाय, इतना प्यार करता ना मुझसे, सच्ची बता रही हूँ। जाके ना जेंट्स टॉयलेट में लिख के आता होता था, जीतिका आई लव यू। सच्ची बता रही हूँ, ये मैं ही थी जो जेंट्स टॉयलेट में भी जाके पढ़ आती थी। बड़ा ही शरीफ बंदा है, पता, इतना मासूम है, भैंस जाती होगी ना उसको देखता रहता है। भैंस? हाँ, जैसे ही गोबर करती पीछे से आवाज लगाता है, बहन जी आपका सामान गिर रहा है। चल छोड़, मुझे पता है ये शरीफ आदमी है। हाँ, मैं छोड़ू और तू पकड़ ले, पर तू कहां से पकड़ेगी? खिलाड़ियों में एक ही बीमारी है, सिर्फ फिल्म स्टारों को पकड़ते हैं। हैं अजर संगीता, पटौदी शर्मिला, युवराज किम, और तू शायद एक बात बता, तुम आपस में क्यों नहीं सेटिंग कर लेती? वो हम लोग में वो इंटर स्पोर्ट्स मैरिज अलाउड नहीं है। इंटर स्पोर्ट्स में? तो फिर तेरा तेंदुलकर से क्या रिश्ता? सच सच बता। कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, कुछ तो है। एम नहीं, टेनिस तू खेलती, टेनिस एल्बो उसको हो जाता है। वो प्रोफेशनल जेलेसी की वजह से। पर क्यों? वो तेरे माप की स्कर्ट नहीं पहन सकता इसलिए? पिछले दिनों मैंने उससे ज्यादा एड फिल्म्स की ना, इसीलिए। हाँ, एक तो मुझे एक बात नहीं समझ में आती, ये पाजी सारी एड एक क्रिकेटर मुंडों को क्यों मिलती है? हम लड़कियों में, हसीनाओं में क्या कमी है? ग्लैमर की कमी है। ये क्या है? मतलब ये क्या है? अब तू फुल पैंट पहनकर बॉल उठाने के लिए झुकेगी तो ग्लैमर कहां से आएगा? हाय हाय, तभी मैं कहूं मेरे पीछे ये फिल्म स्टार क्यों नहीं पड़ते? क्योंकि वो सारे मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अभी अभी इमरान खान का रिश्ता आया था। ओए, वो पाकिस्तानी क्रिकेटर, हाय बुड्ढे को शर्म नहीं आई बच्चियों को रिश्ते भेजता है। अरे वो नहीं, हाँ। वो फिल्म है ना जाने तू या जाने ना, उसका हीरो इमरान खान। ओए होए, उसके साथ रिश्ता ना जोड़ी। क्यों? ना ही कृष्णा के साथ। अरे क्यों? दोनों अपने मामे से पूछे बिना कुछ नहीं करते। हाँ, इनको छोड़ो यार। रिश्ता तो रणबीर का भी आया था, मैंने मना कर दिया। क्यों? अपनी देश की भलाई के लिए। देख, अगर मैंने रणबीर से शादी कर ली तो दीपिका फ्री हो जाएगी। और अगर दीपिका फ्री हो गई तो हमारे इंडियन क्रिकेट टीम में फिर से फूट पड़ जाएगी। हाय, खेलती तो जैसी भी है, पर बातें बड़ी ऊंची करती है। थैंक यू। थैंक यू कोई नहीं, और भी चीजें तो बड़ी ऊंची कर रही है। जैसे जैसे तेरी रैंकिंग गिरी है, तेरी स्कर्ट ऊंची क्यों हो रही है? पब्लिसिटी के लिए करना पड़ता है। क्या? अभी मीडिया इधर है ना, तो मैं सोच रही हूँ इनको प्रपोज कर दूं। वो बड़े गर्म स्वभाव के हैं, तुझे पता ही नहीं है। अरे नहीं, मैंने सुना है। अरे मैंने सुना है कि बड़े जोकी है। हाँ, पहनते भी जोकी हैं। तुझे कैसे मालूम? हमारे वहां नहर में नहाते हैं, और जैसे ही नहर में नहाते हैं ना, ओए होए होए, भैंस की पूंछ पकड़ के भैंस को डॉल्फिन बना देते हैं। ओए होए, इतना खेलते हैं, डॉल्फिन थक जाती, पर शेर का पुत्र नहीं थकता। थकते नहीं है? ना ना। वेरी इंप्रेसिंग। तो देर किस बात की, मैं अभी प्रपोज कर देती हूँ। सुनिए जी, मैं आपसे। ओ हेलो, स्लो मोशन। इतनी स्लो है? वो तो बड़े फास्ट क्रिकेटर हैं, वो पहला करते नहीं, सीधा दूसरा करते हैं। प्रपोज करना ना, मैं करके दिखाता हूं तुझे प्रपोज कैसे होता है। दिल दी बीमारी दी दवाई बन जा, दिल दी बीमारी दी दवाई बन जा, आजा मेरे बापू दा जवाई बन जा, आजा मेरे बापू दा जवाई बन जा, ओए आजा मेरे बापू दा जवाई बन जा। थैंक यू। तो बच्ची जी, आपको क्या पसंद आया? हैदराबादी बिरयानी या फिर ये पंजाब का तड़का?
दोनों ही फेवरेट हैं और दोनों में मिर्चें काफ़ी होती हैं। पहली बार ऐसी मैंने हॉकी की ड्रेस देखी है जो कि क्रिकेट की ड्रेस होकर नहीं, मैं हूँ क्रिकेट प्लेयर, खेलती हॉकी हूँ। अच्छा। गोल किस तरफ करते हो, अपनी तरफ? करती अपनी तरफ हूँ, दूसरे करने नहीं देते। Very well done. I really enjoyed your performance. It was Thank good. you. Great fun. ये परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। मुझे स्क्रिप्ट में कहीं कहीं लगा कि देयर वाज नॉट रेपिटेशन, लेकिन मे बी द पंचेस वर नॉट माइंड ब्लोइंग। इट्स नॉट अ परफेक्ट परफॉर्मेंस बट अ 9 Thank you. points. राजीव, तुमने वो बहुत बेचारा। बेशर्मी से इस रोल को निभाया। और तुम्हारी बेशर्मी इतनी कंसिस्टेंट थी यहाँ तक आने के बाद भी, जब तुम प्रपोज कर रहे थे कहीं छूटी नहीं। इट वॉज अ वेरी 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 इफेक्टिव परफॉर्मेंस। Thank you. थैंक यू। All right, a huge round of applause. और अब अगले मैच की स्पॉन्सर है बिपाशा, जो कि मैच जीतने वाले को देगी एक चुम्मा। ये वो चुम्मा है जो वो ओलंपियन बॉक्सर विजेंद्र को देने वाली थी अगर वो गोल्ड जीत जाते, लेकिन विजेंद्र ने जीता ब्रॉन्ज। लेकिन फिर भी बिपाशा अपना चुम्मा खाली नहीं जाने देगी। अब वो ये चुम्मा देगी उसे जो हराएगा विजेंद्र बने स्वप्निल को। तो विजेंद्र को हराने आ रहे हैं पूरे के पूरे बॉलीवुड यानी वीआईपी। प्लीज गिव देम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। हाय, मैं हूं विजेंद्र कुमार बॉलीवुड। ओ बॉलीवुड तो आ रहा है, ओलंपिक ब्रोंज मेडलिस्ट, और आज मैं यहाँ हारने आया हूं क्योंकि अगर मैं जीत गया तो बिपाशा बासु मुझे चुम्मा देगी और अगर उसने मुझे किस कर दिया तो मैं किस मुंह से अपने माँ को अपना मुंह दिखाऊंगा। इसलिए मैं हारूंगा। बस कोई हीरो आ जाए और मुझे हरा दे, हरा दे। पाजी एक मिनट, ये डांसिंग रिंग नहीं, ये बॉक्सिंग रिंग है। I am a disco boxer. I am a disco boxer. कोई सर? मास्टर जी असली मारता है। पाजी कमाल है, फिल्मों में तो 20-20 लोगों को मार देते हैं, मैंने हल्का सा पंच मारा तो ढेर हो गए। अब लगता है बिट्स का किस मुझे ही मिलेगा। कोई माइक लाल आ जाए मुझे हराने के लिए। अब तो मैं कहता हूँ कोई हीमैन ही आएगा जो मुझे मैं डालूंगा उसे। मैं उसकी जान नहीं डालूंगा, मैं डालूंगा उसे। कहाँ है वो? मैं डालूंगा उसे। कहाँ है वो? बोल। ओ सनी पाजी, मैं थोड़ा बड़ा फैन सनी पाजी। मैं आप मुझे मारना है आपने। आप एक काम करो, आपके 2.5 किलो का हाथ है ना, उसे ऐसा पंच मारो कि मैं उठूं नहीं, मैं उठ जाऊं। मैं तेरी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस वीआईपी की बात कर रहा हूं जिसने मेरी इतनी मिमिक्री की। लोग कहते हैं कि मैं उसकी मिमिक्री करने लगा हूं। My foot. बट सर, no if no but, only shut. ओ सनी पाजी, हेलो पाजी। ओ हीमैन भी चले गए, अब मुझे कौन हराएगा? ओ अब मुझे कौन बचाएगा किससे? नहीं बचेगा वो जिसने मेरे बच्चे को गलत तारीख दी। माँ कसम नहीं बचेगा वो। धर्म पाजी, मैंने आपके बच्चे को गलत तारीख दी। आप मुझे मारो, आप मुझे हराओ। मैं तुझे मारूंगा नहीं, फिर कुत्ते में तेरा खून पी जाऊंगा। ओ तेरी बात तो मारने की हुई थी, खून पियेंगे। अब मैं क्या करूं? आइडिया। ओ मैं जट या मिला पगला दीवाना और सी बात न जाना के ओ मैंने प्यार कर दी है। खुद ही आप पे मार खा के मर गए। ओ किसने कहा था कि बॉक्सरों में सिर्फ ताकत होती है, अकल नहीं है? ओ यार, पर ये भी ढेर हो गए तो मुझे हराएगा कौन? ओ है कोई मर्द का बच्चा जो मुझे हरा दे? मैं हूं ना। मैं हूं। ओ शाहरुख जी। ओ मैं जानता था कि कोई ना कोई मर्द आएगा और मुझे हराएगा। तुम गलत समझ रहे हो। हैं जी, आप मर्द नहीं हैं? नहीं, मैं तुम्हें
हराने के लिए नहीं, मैं तो तुम्हें खरीदने के लिए आया। कमाल है, आपने क्रिकेट टीम के साथ साथ बॉक्सिंग टीम भी शुरू कर दी है? ए, बॉक्सिंग के लिए नहीं, मैं तुम्हें क्रिकेट टीम के लिए खरीदने के लिए आया। शाहरुख जी, मुझे तो क्रिकेट खेलना ठीक से नहीं आता। तो मेरी टीम में कौन ठीक से खेलता है? हाँ, और वैसे भी तुम्हें गोल्ड मेडल नहीं मिला ना, मैं तुम्हें सोने से खरीदूंगा। उस सोने का तुम जितना चाहे गोल्ड मेडल बना लेना। ओ शाहरुख जी, ऐसी बात नहीं है, मैं गोल्ड मेडल वहां भी जीत सकता था। वो तो मेरी माँ ने कहा कि बिप्स की किस्मत लेना, इसलिए जानबूझ के हारा हूं और ब्रॉन्ज जीत के आया हूं मैं, ऐसी बात नहीं है। सोच लो, मेरी टीम को चीयर करने के लिए बिपाशा नहीं, दीपिका आती है जी? दीपिका आएगी? ओ जी, तब तो सोचना पड़ेगा है। सोच लो। और ना शाहरुख जी, आप इस पोज में ना सोचो, हाल ही में केस हुआ आप पे। मैं सोचता हूं 70 मिनट है तुम्हारे पास। ये 70 मिनट तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे। सिर्फ 70 मिनट। लो जी, 70 मिनट में इतना बड़ा फैसला करना है, मैं कैसे करूंगा? मैं क्या करूं? मैं गुरुजी से बात करता हूं। हैं गुरुजी, ओ गुरुजी। क्यों चिल्ला रहे हो तुम? गुरुजी 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 गुरुजी, प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। जीते रहो। ओ शाहरुख खान आया था, वो मुझे खरीदना चाहता है तो क्रिकेट टीम में। ओ, अरे ओ क्या गुरुजी, मुझे तो क्रिकेट खेलना ठीक से आता नहीं। घबराने की कोई बात नहीं। जिस तरह से मैंने तुम्हें बॉक्सिंग सिखाई थी ना, उसी तरह से मैं तुम्हें बैटिंग भी सिखा दूंगा। ओ गुरुजी, तो ये दुकान बंद कर दें? शुरू तुम करोगे, खत्म मैं करूंगा। ओके लो जी, तो शटर डाउन। क्या बात है शेखर जी, आप बताइए। कई आवाजों के मालिक, कई कैरेक्टर्स के दाता, इस बार आपने सबको चड्डी पहना दी। संजीव कुमार चड्डी में, सनी देओल चड्डी में, धर्मेंद्र चड्डी में। मैं निकला और चड्डी लेके। टुवर्ड द एंड इट वाज क्वाइट बिफिटिंग कि वो एक क्लाइमेक्स की तरफ जब जा रहा था, तो वो इतना वो फनी से फनियर होता चला गया, और आपका साथ भी दोनों का बहुत 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 अच्छा रहा। थैंक यू सर। एंड टुगेदर यू लुक रियली कॉमिकल एंड इट केम अक्रॉस वेरी वेल। थैंक यू सर। फैंटास्टिक। मुझे शुरू में लगा कि मामला गड़बड़ होने वाला है, लेकिन आपकी गाड़ी वाकई में जब गर्म हुई तो फनी फनियर, वेरी फनी, वेरी वेरी फनी होती गई। तो जो स्क्रिप्ट वाज गोइंग ऑन अ वेरी एवरेज लेवल, इट suddenly rose and it became very very good. So from my side, it is for both of you. थैंक यू मैम। I'll give you an 8. 8 थैंक यू points. सर, थैंक यू सो मच। I really enjoyed. you, sir. वो हर तरीके का कैरेक्टर आपने बराबर वैसे ही किया जैसे मैं फिल्मों में देखता आ रहा हूँ उनको। सनी देओल हो या शाहरुख खान हो या जितने भी आपने किए, कमाल के थे। एक क्वेश्चन बची जी आपके लिए। आपने इनकी मिमिक्री तो बहुत एंजॉय की, लेकिन आपको कुछ मिमिक्री आती है ऐसा हमने सुना है, ऐसा कुछ सुनने में आया है, आपको आती है मिमिक्री? मेरे बारे में लोगों ने बहुत कुछ सुना है और वो बहुत कुछ सच भी नहीं है। तो सर ये वाला सच तो भी है? हमारे लिए थोड़ी कुछ ट्राई कर लीजिए। कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। क्या बात है, वेरी गुड, राउंड ऑफ अप्लॉज। आपका जवाब नहीं है हेमा जी, आपका जवाब। आप खून पिएंगे तो मैंने जो घर पे दाल बनाई है वो कौन पिएगा? मेरा पड़ोसी रामू। मम्मी जी, वो दाल मैं पी जाऊंगा मम्मी जी। अगर सर ये वाकई में अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे साथ 2 ठुमके लगा दीजिए सर। जोरदार तालियां हरभजन जी के लिए, आ जाइए।
आपको पॉइंट्स भी मिल गए, कमेंट्स भी, और आपके साथ ठुमका भी हो गया। जोरदार तालियां Thank स्वप्निल you. और वीआईपी के लिए। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू जजेस, थैंक यू ऑडियंस। वैसे ओलंपिक में जाने के लिए एक इंसान को क्या चाहिए? मेहनत, टैलेंट, जोश, दम, और ये सभी खूबियां सुदेश में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। फिर भी वो हम होंगे कामयाब का नारा लगाकर चल पड़े हैं ओलंपिक सिलेक्टर कृष्णा से मिलने, जो खुद जिम में एक्सरसाइज करते पाए गए हैं। तो जोरदार तालियां कृष्णा और सुदेश के लिए। हेलो, हैं? ओए, बंद करो, यहाँ पे जिम में इतना म्यूजिक लगाते हो, डांस पे बाहर गई हुई। हेलो मामा जी, मैं पहुंच गया हूँ जिम में। वो जो बंदा कहते थे खिलाता है, ये तो पता नहीं हिलाता है। वही बंदा जो, वही पता नहीं कौन जो। हेलो भाई साहब, कौन है आप? सिलेक्टर। हाँ जी, जो भी है, पहुंच गया हूँ। हाँ जी मामा, कोई प्रॉब्लम होगी तो बता दूंगा। हाँ जी, थैंक यू। वाह सर, जिम तो बहुत अच्छा है। क्या बात है, क्या बात। सर जी, सामने पोस्टर क्यों लगाए हुए ये? किसके? एक शेखर जी का, एक अर्चना जी का। क्या है ना, इंस्पिरेशन मिलता है। अच्छा, ये बीच में किसका पोस्टर है? ये 2 पोस्टर का साथ आज फ्री में मिला है। सर जी, वैसे एक मैं आपको सजेशन दो, गुस्सा नहीं करेंगे? हाँ बोलिए। ये ना होता है पहलवानी वाला काम, यहाँ लड़कियों का पोस्टर नहीं लगाना चाहिए। अबे यार, ये पोस्टर नहीं, असली लड़की है। अच्छा, हाय हाय। अरे जो लड़कियां है ना, ये जिम के बहाने यहाँ आती है, मुझे देखने के लिए बैठी रहती है। गलत हो तुम। देखो, इतने पैसे देते हो ना जिम में आके, तो कसरत किया करो। ऐसे बैठी बैठी तो तुम्हारा पेट बाहर आ जाएगा। अबे इसका पेट भरा है, तुमको क्या लेना देना? ले, मैं तो आपका ही नाम लगना है, मैं तो आपके लिए कह रहा हूँ। स्मार्ट बंदे का नाम लगता है, मेरा तो किसी ने नाम लेना नहीं। चलो माफ करना बहन जी, वैसे चलो मैंने लेना क्या है। सर जी, एक बात पूछनी थी। हाँ। वो कबूतरबाजी आप ही करवाते हो? हाँ? नहीं, ओलंपिक में बंदे आप ही भेजते बाहर? हाँ हाँ, हम ही भेजते हैं। ठीक, मैं कब जा रहा हूँ? अबे शक्ल देखी अपनी? क्यों, स्मार्ट बंदे नहीं आ सकते? नहीं जा सकते। एक मिनट अभी देख तेरा मैं हाल क्या करता हूँ। हेलो मामा जी, वो बंदे ने ना मेरी बेइज्जती कर दी, बहुत ज्यादा बेइज्जती की मेरी। हर वेले बेटा, ऐसे थोड़ी किसी की बेइज्जती करनी चाहिए। मामा जी, बंद कर। इतनी तेज नहीं मैं बोल सकता। मामा जी को समझ नहीं। मामा जी, उस बंदे ने बड़ी बेइज्जती की मेरी। ये बात धमकी लगाना, जरा बात कर। कौन है बे? तो बात तो कर, कौन है, बात कर जरा। हेलो, ये सर। ओके सर, ठीक है सर। अच्छा सर। अरे यार, अरे पहले क्यों नहीं बताया कि मंत्री जी के भांजे हो यार? तुम क्या समझते हो कि तुम्हारा ही मामा बड़ा बंदा है? हमारा नहीं हो सकता? अच्छा ये बताओ, अब क्या लोगे यार तुम? हैं जी? क्या लोगे? दिल में सोचा हुआ है, लेना है तो गोल्ड मेडल लेना सर, चाहे लकड़ी का ही हो। अच्छा ये बताओ, आप कौन से खेल में हिस्सा लेना चाहते हो? सर जी, हम कौन होते हैं हिस्सा लेने वाले? मैं कोई प्रॉपर्टी डीलर थोड़ी, जिसका बनता है वो ले हिस्सा में। अरे मेरा मतलब है कौन सा खेल खेलोगे? सर जी, मैं कौन होता हूँ खेल खेलने वाला? खेल तो वो खेल रहा है, सबसे बड़ा खिलाड़ी अक्षय कुमार। अरे यार मैं पूछ रहा हूँ, आप किस खेल में भाग लेना चाहते हो? किस खेल में? सर जी, किस वाला खेल हो तो बंदा भाग लेगा। बताओ। ये कैसा बंदा रखा है यार, कमाल है। बेटे मुझ तेरी काट का है। अच्छा भैया ये बताओ, शूटिंग कर लोगे? यार मैं थप्पड़ मारा मुंह पे, शूटिंग करनी थी, मैं बम्बे ना चला जाता। अबे मैं वो वाली शूटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि शूटिंग कर लोगे? शूटिंग गोली वाली। अच्छा, कौन सी गोली वाली? अबे कौन सी गोलियां होती है यार? गोली को एक होती है गोली मार यार, एक होती अखियों से गोली मारे, एक वो गोली होती है जो शकील रात को सोने से पहले लेता है, नींद वाली। अरे यार
तुम ओलंपिक में नहीं जा सकते। अच्छा हाँ। तेरा बाप भी भेजेगा, तू नहीं जा सकते। अरे 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 हेलो। सुनो सुनो, भेज दूंगा, मैं भेज दूंगा। एक मिनट। हेलो सुनीता। हाय डार्लिंग, कैसी हो? नहीं, मैं जरा मीटिंग में हूँ, तू एंजॉय कर, बिट्टू के साथ में आता हूँ। हाँ जी, हाँ क्या कह रहे थे? अरे यार तुम तो बड़ा बात पे डरा देते हो यार। अच्छा एक काम करना, तुम ऐसे ही चले जाना। ऐसे ही मतलब ऐसे ही? हाँ। मैं थप्पड़ मारना मुंह पे? ऐसे ही चले? जब मैंने अरबों रुपए लेने, खरबों रुपए लेने, मैं जाके वहां करूंगा कुछ ऐसे, फिर मेरे में आकाशदीप में क्या फर्क हुआ? ऐसे पैसे ले लूं मैं? मैं खेलूंगा जाके, चाहे वीडियो गेम खिलाओ। अरे यार तुम ओलंपिक में वीडियो गेम खेलोगे? अरे यार तुम भाग यहाँ से। एक मिनट। अरे यार तुम बात पे फोन लगा दो। अब किसको लगा रहे हो, सुनीता को के मामा को? सुनीता को। हाँ सुनीता को लगा लो। ठीक। हेलो सुनीता, मामा जी को यहाँ भेज दे, वो मान नहीं रहा, बंदा बहुत गंदा। अरे यार अरे अच्छा अब सुनो। हाँ? सुनो भैया, आप क्रिकेट के बारे में कुछ जानते हो? यार क्रिकेट हमारे देश का इतना बड़ा गेम, कौन नहीं जानता? मैं वही होता ना जैसे फिर। अबे ये गुल्ली डंडा है, क्रिकेट। वो तो चलो ऐसे लगा लो, होता तो ऐसे ही है ना। हाँ तो क्रिकेट खेलोगे? हाँ खेलूंगा। मैंने ना दिल में सोचा हुआ है, खेलूंगा तो मैं क्रिकेट खेलूंगा, क्योंकि हिंदुस्तान का एक ही खेल है, बंदा हार भी जाए पैसे फिर भी आ जाते हैं। और मैं जज्बाती हो गया, मैं कसम खाता हूँ हरभजन मान की। अरे हरभजन सिंह है वो। जो भी है तो स्टार ही ना। हाँ। मैं स्टार की कसम खाता हूँ, मैं क्रिकेट में जाऊंगा और हिंदुस्तान की तरक्की कराऊंगा और हार के आऊंगा। अच्छा एक काम करो भैया, तुम्हारे जज्बात बहुत अच्छे हैं, तुम क्रिकेट में सिलेक्ट हो गए हो। सच्ची? हाँ। थैंक यू। अब प्यार से। हेलो मामा जी। हाँ जी काम हो गया। ओलंपिक में जा रहा हूँ मैं, क्रिकेट में। क्या ओलंपिक में क्रिकेट नहीं होता? वो तेरे को सिलेक्टर किसने बनाया हुआ है? अब मेरे मामा ने। बंद करो इधर। यार मेरी समझ में नहीं आता, हिंदुस्तान के मामे भांजे मिलकर पूरे हिंदुस्तान को मामा बना रहे हैं। अरे इसीलिए आजकल गधे भी ड्राई फ्रूट खा रहे हैं। तो चलो फिर हम भी खाएं, मैं लेके आया हूँ। ये लो ड्राई फ्रूट, इसके 3 हिस्से कर लो। 3 हिस्से? एक तेरा एक मेरा, तो शकील ने नहीं खाना। हाँ। थैंक यू जी। भज्जी जी, इनकी सिफारिश का कोई आप पे असर हुआ? कैसा लगा आपको इनका परफॉर्मेंस? एक्टिंग बड़ी अच्छी थी, दोनों के मामों का पता चल गया, बड़े पावरफुल मामे हैं। उनसे बच के रहूंगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अर्चना जी आपसे पूछूंगी, आपको इनका परफॉर्मेंस कैसा लगा? थोड़े पंचेस कम लगे मुझे, लेकिन फिर भी इट्स नॉट अ बैड एक्ट, सो आई विल स्टिल गिव यू एन 8। 8 पॉइंट्स। कांग्रेचुलेशन। पिछली बार के परफॉर्मेंस को देखते हुए जहां आपने बिल्कुल सेंचुरी मारी थी, यहां बॉलिंग करते हुए वक्त ना लाइन थी ना लेंथ थी, बॉल कहीं भी टप्पे खा रही थी, और सेंचुरी मारने के बाद जब आप बैटिंग करने आए तो इस बार हिट विकेट हो गए। तो मैं समझता हूं आपका हर परफॉर्मेंस बिल्कुल एक ऐसे दर्जे का होना चाहिए जो कि कहीं आपको ये महसूस न करने दे कि मेरी कमी रहेगी। ठीक है सर। थैंक यू सो मच। A huge round of applause for Krishna and Sudesh. थैंक यू। हरभजन सिंह जिसकी स्पिन अच्छे अच्छे को घुमा के रख देती है, पर आपको पता है मैंने अपनी गुगली से भज्जी को भी क्लीन बॉल कर दिया। कैसे, ये मैं आपको अभी नहीं बाद में बताऊंगी। फिलहाल शो आगे बढ़ाते हैं, जहां अब इस खेल को आगे बढ़ाने आ रहे हैं प्लेयर राजीव, जो विजय राजेश मलाया की आईपीएल टीम में सिलेक्ट होना चाहते हैं। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, उनकी एज थोड़ी सी ज्यादा है। सो प्लीज वेलकम राजेश एंड राजीव। हेलो 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 हेलो। नहीं नहीं, वो एयर होस्टेस नहीं बन सकती। नहीं, शी इज नॉट अ गुड होस्ट। हाउ डू आई नो? कल शाम मैं ही उसका गेस्ट था। हेलो 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 सर, मैं आपके जहाज से बोल रहा हूँ। हैं? हाँ, हमारा सीट नंबर है 14E, और ये एयर होस्टेस हमारे बाजू वालों को पानी दे करके पीछे चली गई है, हमको पानी नहीं दिया है। तो आप मुझे फोन क्यों कर रहे हैं? अरे इधर छोटा सा टीवी लगा है, उसके अंदर घुस के आप खुद ही बोल रहे हो कि कोई प्रॉब्लम हो तो पर्सनल फोन करो। जस्ट कट द क्रैप। अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज भी नहीं करने देते।
अरे ये तो विजय माल्या लग रहा है। उला ला 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 ले ले लो, उला ला 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 लो लो लो। हेलो, गलत मत गाइए आप। अच्छा बेटा, फिर एग्जैक्ट कैसा है? ला 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 ले ओ, ला 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 ले ले लो। तो फिर ले लो। व्हाट? क्या ले लो? मतलब आप विजय माल्या हो, आपने 2020 की टीम खरीदी है ना? हाँ। तो बस मुझे भी खरीद लो। आप कौन? मैं डॉन ब्रेडमैन। हाँ? ब्रेडमैन? हाँ, मतलब ब्रेड बेचता हूँ ना अपने इलाके में। अंकल, आपने अपनी उम्र देखी है? अब बेटा 100 में 20 कम है, तो बस सोच रहा हूँ 2020 खेल करके सेंचुरी मार दूं मैं। इस उम्र में 2020? क्यों भाई, आपकी टीम में कुंबले खेल सकता है, मैं क्यों नहीं खेल सकता हूँ? आप क्या करेंगे हमारी टीम में? मैं बैटिंग करूंगा, बैटिंग। बैटिंग के लिए रनिंग बिटवीन द विकेट्स करना पड़ता है, आप वो भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, तो फिर बैटिंग भी कैंसिल, मैं बॉलिंग करूंगा हरभजन की तरह। हरभजन की तरह? हाँ। अंकल, ये उम्र आपकी हरभजन बनने की नहीं है, हरि भजन करने की है। क्रिकेट के बारे में आपको पता क्या है? क्रिकेट के बारे में बहुत कुछ मालूम है, पूछिए आप क्या पूछना है। तो मुझे बताइए कि बॉल और नो बॉल में क्या फर्क है? देखो, बाल मतलब होता है धोनी और नो बॉल मतलब होता है सहवाग। मैं बॉल की बात कर रहा हूं, बाल की नहीं। अच्छा, एक बात बताइए। हाँ। आप सलमान खान और सौरव गांगुली में क्या कॉमन समझते हैं? दोनों की प्रॉब्लम सेम है। सलमान खान एक हिरन के चक्कर में परेशान है, राइट, और सौरव गांगुली भी एक ही रन के चक्कर में परेशान है। लेकिन ये सौरव गांगुली खेल क्यों नहीं पाता है? प्रेशर की वजह से नहीं खेल पाता है। हाँ, ये तो बात सही है। भगत जो है, प्रेशर चीज ही ऐसी होती है, एक बार बन जाए तो खेलना तो दूर, खड़ा रहना तक मुश्किल होता है। आप नहीं बन सकते हैं क्रिकेटर। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, मुझे चीयर गर्ल्स ही बना दो। सफेद मूंछों वाले चीयर गर्ल्स? नहीं, मैं मूंछें काली करा लूंगा मैं। लेकिन मैं अपना मुंह काला नहीं करवा सकता ना आपके चक्कर में। ठीक है बेटा, फिर ये क्रिकेट ही कैंसिल, अपने कैलेंडर शूट में ही मुझे ले लो। हम लोग अलग तरीके का कैलेंडर शूट करते हैं। ये क्या है? नीचे कीजिए। मतलब अंदर से मैं अलग तरीके का ही हूँ। अरे हम लोग मॉडल्स को लेकर के कैलेंडर शूट करते हैं, मुंह डल वाले लोगों को नहीं। ठीक है, कैलेंडर भी कैंसिल। थैंक यू। तो बेटा एक काम करो, एक बोतल बियर ही पिला दो बेटा। आपको क्या मैं चलती फिरती वाइन शॉप नजर आ रहा हूँ? तो फिर बेटा कुछ तो कर दो मेरे लिए। आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, तो फिर क्रिकेट टीम में ले लूं। तो उड़ा के मारेंगे, भागता है यहाँ से, और ये तो स्टंप उखाड़ करके डाल देंगे, समझ रहा मुंह पे। ये बिहारी विजय माल्या। रुक। शेखर जी, आपसे पूछना चाहूंगी। मैं समझता हूं कि जब से कॉमेडी सर्कस की शुरुआत हुई है, तब से लेके अब तक का ये आपका वीकेस्ट परफॉर्मेंस था। अर्चना, डू यू एग्री विथ मी कि पहली दफा ऐसा हुआ कि पूरा एक्ट जो है वो इट वाज जस्ट नॉट वर्किंग, इट वाज नॉट जेलिंग, बिकॉज द बेसिक प्रीमाइस इज नॉट फनी। इससे ज्यादा मुझे कभी तकलीफ नहीं हुई जितनी अभी, कि मैं क्या मार्क्स दूं। दिस इज इट। ऑलराइट, 6 पॉइंट्स। थैंक यू सर, थैंक यू। कोई बात नहीं, कई मैचों में हमें बहुत मार पड़ती है, विकेट नहीं मिलते हैं, पर अगले मैच में आके मैं 5 विकेट लेता हूँ, मैच जिताता हूँ। क्या बात है, दैट्स द स्पिरिट। तालियां। थैंक यू सर। नहीं, कहाँ जा रहे हैं? आपका सिंहासन, आपने भले आज कुछ भी किया हुआ, पिछले एपिसोड में आपको जो पॉइंट्स मिले थे, आप सिंहासन के हकदार हैं। इस प्लीज समय वहां सिंहासन पे बैठिए। बैठना ऐसा लग रहा है इनके बीच में मत जाओ, अच्छे हैं। इधर बैठो। पनिश किया गया, उधर बैठो। और इधर नील डाउन होकर बैठे सिंहासन पे। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।